नमस्कार। द्वयम् इह रक्षणीयं संस्कृतं संस्कृतिश्च। यह सार्वकालिक सत्य है कि यदि हमें हमारी संस्कृति का रक्षण करना है तो उसके लिए भाषा का यानी हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा का और संस्कृत के साथ जुड़ी पाली प्राकृत भाषाओं का भी संरक्षण करना होगा। तब जाके पूरी भारतीय संस्कृति पुनरअपि जीवित होकर हमारे लिए बहुत कुछ कल्याण का प्रदान करेगी। हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दीर्घदर्शिता के कारण 2005 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का उद्घाटन हुआ और हमारे देश के विभिन्न ग्रंथ भंडारों में जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी उनका एक सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ, उनका डिजिटाइजेशन हुआ, जहाँ पर आवश्यकता थी उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का कार्य भी शुरू हो गया। इस रूप में हमें हमारी जो ज्ञान संपदा जहाँ पर निहित थी ऐसी पांडुलिपियों को सुरक्षित करने का कार्य शुरू किया। अब ये सारी जो पांडुलिपियाँ थी आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में उसका डिजिटाइजेशन भी किया गया और ऐसे प्राथमिक कार्य हो जाने के बाद नई पीढ़ी को भी तैयार करनी जरूरी थी। प्राचीन लिपियाँ पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा अखिल भारतीय कक्षा की नेशनल वर्कशॉप ऑन पेलियोग्राफी एंड मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का भी बार बार आयोजन होता रहा। तो इतने सालों में बहुत कुछ काम हुआ है जो एकदम नींव की ईंट के बराबर का काम रहा है। और उसके साथ साथ कुछ गुरुकुल योजनाएं भी चलाई गई कि किसी प्रौढ़ विद्वान के पास नई पीढ़ी के छात्रों को भेजकर पांडुलिपियों का संपादन कैसे होता है उसका कार्य भी करवाया गया। इस दिशा में और भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। प्रकाशन के तौर पर एनएमएम के द्वारा बहुत अच्छे ग्रंथों का संपादन भी हुआ जो अद्यावधि अप्रकाशित थी। ऐसी अनेक पांडुलिपियों का ग्रंथाकार में प्रकाशन हुआ है जो सराहनीय है। और अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को एक स्वतंत्र दर्जा दिया है तो बहुत कुछ उम्मीदें हमारी बढ़ जाती हैं। जैसे कि विदेशों में चली गई जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं उनका घर वापसी सॉफ्ट कॉपी के रूप में कम से कम भारत देश में उसका पुनरागम होना चाहिए और उसके लिए ये पांडुलिपि मिशन को और भी कुछ काम करना पड़ेगा। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हमारे समग्र भारत देश में फैले जो भी ज्ञान भंडार है जहाँ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ भरी पड़ी हैं उनको कानूनी प्रावधान के द्वारा इस ज्ञान संपदा को राष्ट्रीय संपदा घोषित करके आरटीआई के माध्यम से उसको सभी जन सुलभ करवाना भी बहुत आवश्यक लगता है। यदि कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है तो शोधकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा उपलब्ध होगी और जो हमारे अप्रकाशित ग्रंथों में, शास्त्र ग्रंथों में, ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद, कला जगत के जो भी ग्रंथ अभी भी सुरक्षित हैं लेकिन अप्रकाशित स्वरूप में है तो उसका पाठोद्धार भी करवाना चाहिए और उसका प्रकाशन करवाना चाहिए। पाठोद्धार के बिना जो सामाजिक समरसता विच्छिन्न हो रही है उसको भी दूर करने का काम इसी माध्यम से हो सकेगा। जब हम मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के कारण जो हमारे ग्रंथ प्रदूषित हुए हैं, बहुत कुछ बाद में जोड़ी गई क्षेपक बातें हैं, उनको हटाकर परिशुद्ध स्वरूप में हमारे मौलिक ग्रंथों को कैसे शुद्ध करके प्रकाशित किया जाए ताकि समाज में एक समरसता बनी रहे, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि एनएमएम के माध्यम से जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो
आयुर्वेद की संहिता हो या नाट्यशास्त्र जैसे कोई ग्रंथ हो, इन सब का भी एक टीम वर्क के रूप में अनेक विद्वानों को एकत्र करके और समग्र देश की और विदेशों में चली गई सारी पांडुलिपियाँ एकत्र करके उसका संपादन का एक उपक्रम होना चाहिए। तो आज मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि समग्र भारतवर्ष के संस्कृत के विद्वान, पाली प्राकृत के विद्वान इस उम्मीद के साथ एनएमएम की ओर देख रहा है कि अभी हम कुछ नई व्यवस्था को प्राप्त करेंगे जिसके कारण हम हमारी पुरातन काल की ज्ञान संपदा को एकत्र कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।